कुछ मूवी अच्छी होती है, कुछ मूवी ग्रेट होती है और कुछ मूवी ऐसी होती है जो ख़त्म होने के बाद भी सालों तक तुम्हारे साथ रहती हैं। आज मैं बात करूंगा उन मूवीज़ की जो मेरे हिसाब से अपने जॉनरा की ग्रेटेस्ट मूवीज़ हैं। अगर तुम मेरी लिस्ट से डिसएग्री करते हो तो कमेंट तुम्हारे लिए खुले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस जॉनरा की बात करेंगे वो है साइंस फिक्शन, और इस जॉनरा में मेरी सबसे फेवरेट मूवी है एवतार। मैं जानता हूँ यहाँ कुछ लोग इंटरस्टेलर बोलेंगे, कुछ लोग कहेंगे द मैट्रिक्स, और सच में इन दोनों की स्टोरी शायद अवतार से भी ज़्यादा बेटर है। लेकिन साइंस फिक्शन सिर्फ स्टोरी नहीं, साइंस फिक्शन होती है ऐसी दुनिया जहाँ ऑडियंस सच में खो जाए, और पेंडोरा से ज़्यादा इमर्सिव दुनिया मैंने आज तक किसी भी मूवी में नहीं देखी। 2009 में आई हुई ये फिल्म आज भी फ्यूचर जैसी लगती है, इसीलिए मैं इसे ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन मूवी मानता हूँ। लेकिन एक परफेक्ट दुनिया बनाना और ऑडियंस को एक्साइटमेंट से पागल कर देना दोनों अलग बातें हैं, और एक्साइटमेंट का किंग है एवेंजर्स एंड गेम। मैं मानता हूँ द डार्क नाइट बेटर रिटर्न मूवी है, इन्फिनिटी वॉर भी एक मास्टरपीस है, लेकिन सुपर हीरो जॉनरा की बात करें तो एवेंजर्स एंड गेम के आसपास कोई भी नहीं आता। 10 साल तक ऑडियंस को इन्वेस्ट करवाना और फिर ऐसा पे ऑफ देना जिस पर पूरा थिएटर खड़ा हो जाए, ये हर फिल्म के बस की बात नहीं है। कैप्टन अमेरिका ने जब हैमर उठाया था, उस मोमेंट को सिनेमा की हिस्ट्री में कभी नहीं भूला जाएगा। इसीलिए सुपर हीरो जॉनरा में मेरी चॉइस है एवेंजर्स एंड गेम। लेकिन हर ग्रेट मूवी कैप पहन कर नहीं आती। कुछ मूवी हमें ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ से वापस आने का मन नहीं करता। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फैंटेसी जॉनरा में हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलैरिटी और ग्रेटनेस एक ही चीज़ नहीं होती। लॉर्ड ऑफ द रिंग देखते वक्त लगता है जैसे हम कोई मूवी नहीं देख रहे, एक लेजेंड को देख रहे हैं। कैरेक्टर, म्यूज़िक, बैटल्स, वर्ल्ड बिल्डिंग, हर चीज़ टॉप ऑफ द लेवल, और इसीलिए फैंटेसी जॉनर का किंग लॉर्ड ऑफ द रिंग है। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा इम्पैक्ट ड्रैगन या सुपर हीरो नहीं डालते, एक एनिमेटेड मूवी डाल देती है। योर नेम एनिमेशन में लायन किंग, स्पिरिटेड अवे और बहुत सारी क्लासिक है, लेकिन योर नेम ये मूवी देखने के बाद ख़त्म नहीं होती, ये दिमाग में चलती रहती है। उसका म्यूज़िक, उसकी स्टोरी, उसका इमोशन, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है कि मूवी ख़त्म होने के बाद भी उसकी फीलिंग साथ में रहती है। इसीलिए एनिमेशन जॉनरा में मेरी चॉइस योर नेम है। लेकिन इमोशंस की बात करें तो एक मूवी सबसे ऊपर खड़ी है, दी शॉशैंक रिडेम्पशन। ड्रामा जॉनरा में फॉरेस्ट गंप है, फाइट क्लब है, द ग्रीन मिल्स है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे सिर्फ एक ड्रामा मूवी बतानी हो तो मैं बिना सोचे समझे द शॉशैंक रिडेम्पशन बताऊंगा। क्योंकि ये मूवी सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाती, ये होप सिखाती है, ये बताती है कि कितना भी अंधेरा हो एक दिन रोशनी ज़रूर आती है, और इसीलिए मेरे लिए द ग्रेटेस्ट ड्रामा मूवी है द शॉशैंक रिडेम्पशन। लेकिन हर मूवी जवाब नहीं देती, कुछ मूवी सिर्फ सवाल छोड़ देती है, और मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा में मेरे लिए उसका किंग है द शटर आइलैंड। मैं जानता हूँ बहुत से लोग द प्रेस्टाइज बोलेंगे, कुछ बोलेंगे गॉन गर्ल और कुछ कहेंगे सेवन, लेकिन द शटर आइलैंड ने जो मेरे दिमाग के साथ किया वो बहुत कम मूवी कर पाएगी। जब एंडिंग रिवील हुई तो मुझे लगा पूरी मूवी दोबारा देखनी पड़ेगी, और एक ग्रेट मिस्ट्री थ्रिलर की पहचान यही होती है, मूवी ख़त्म हो जाए लेकिन तुम्हारा दिमाग ना रुके। इसीलिए मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा में मेरी चॉइस शटर आइलैंड ही है। और अब आती है हमारी लास्ट कैटेगरी, और वो है हॉरर। और इस कैटेगरी में मेरी सबसे फेवरेट मूवी है द कॉन्जरिंग। हॉरर जॉनरा में हेरिडिटरी है, इट है, अ क्वाइट प्लेस है, लेकिन द कॉन्जरिंग ये मूवी सिर्फ डराती नहीं, ये टेंशन क्रिएट करती है। हर रूम डेंजरस लगता है, हर आवाज़ सस्पिशियस लगती है, सबसे बड़ी बात ये अपने प्रेजेंस से ही डर क्रिएट करती है। आज भी अगर मुझे कोई हॉरर मूवी रिकमेंड करने को कहे तो मैं सबसे पहले नाम लूँगा द कंजरिंग का। इसीलिए हॉरर जॉनरा में मेरी चॉइस द कंजरिंग है। तो ये थी मेरी लिस्ट। हो सकता है तुम इससे डिसएग्री करो, और ऑनेस्टली मुझे लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि सिनेमा की सबसे अच्छी बात यही है कि हर इंसान की ग्रेटेस्ट मूवी अलग होती है। तो अब कमेंट में बताओ तुम्हारी कौन सी है।